हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इनटू द स्टॉर्म मूवी के बारे में, जो 2014 में रिलीज़ की गई थी। इस मूवी में होता क्या है कि स्टार्टिंग में देखते हैं कि जो 4 स्टूडेंट होते हैं वो कहीं रात को जा रहे होते हैं अपनी ग्रेजुएशन को स्किप करके। वो देखते हैं कि वहाँ पे लाइट फ्लिकिंग होती है, स्ट्रीट लाइट जो होती है। देन वो देखते हैं कि हवा का वंडर स्टॉर्म वगैरह वहाँ पे आ रहा होता है। देन वो बातें कर रहे होते हैं, इतने में वो देखते क्या है कि उनके वो पास आ जाता है वो वंडर। देन वो सब उस वंडर के चपेट में आ जाते हैं। देन उसके बाद उस सीन को कट कर दिया जाता है और अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि एक टाइटस टीम होती है जो इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करती है और आपस में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हमने 1 साल से कुछ भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं करा हुआ है और हमें इस वक्त ऐसी चीज़ चाहिए ही चाहिए। और इस जो टाइटस टीम होती है उसका लीडर होता है पीट, और इसमें एक एलिसन लड़की होती है जिसने पीएचडी कर रखी होती है। वो फोरकास्टिंग करती है कि अगला वंडर टर्नाडो कहाँ पे आने वाला है। देन हमें आगे दिखाया जाता है ट्रे एंड डोनी को जो वीडियो शूट कर रहे होते हैं, और उनके पापा जो वाइस प्रिंसिपल ग्रे उनके वो बेटे होते हैं। वो रिकॉर्ड करते हैं एक टाइम कैप्सूल बनाने के लिए जो अगले वो 25 साल बाद देखना चाहते हैं। और आगे हमें दिखाया जाता है एक डोम नाम का एक लड़का होता है, जो एक यूट्यूबर होता है। वो कुछ वीडियो शूट करना चाहता है, एक मोवाली की तरह वो हरकतें करता है। देन वो बाइक पे जाता है, देन वो शूट करता है ताकि वो उसे यूट्यूब पे अपलोड कर सके और वहाँ पे फेमस हो सके। देन वो वहाँ पे कितनी सारी हरकतें करते रहते हैं। देन वो वहाँ पे पूल पे उसे लाइट अप उसे आग लगा देते हैं उस वीडियो को शूट करके वो यूट्यूब पे डालने के लिए। इतने में वे टाइटस टीम की गाड़ी को वहां से गुजरते हुए देखते हैं। देन वो उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं, और जो पीट है वो अपनी गाड़ी की विशेषताएं बताता है कि इस गाड़ी में इतने कैमरे लगे हुए हैं और ये चारों तरफ जो गाड़ी का जो भी 360 हमें दिखा सकता है, और इसमें वेदर को चेक करने के लिए हमने मशीन भी लगाई हुई है। देन वो बताता है कि अगर 250 किलोमीटर की रफ्तार से तूफान भी आ जाए तो फिर भी इस गाड़ी का कुछ भी नहीं वो उखाड़ सकता। फिर इतने में एलिसन को अपने घर से फ़ोन आ जाता है। वो अपनी बेटी से बात करती है, वो चाहती है कि वो जल्दी घर पे वापस आ जाए, पर वो कहती है कि यहाँ पे कुछ काम है, वो काम ख़त्म करके जल्दी ही वहाँ पे घर वापस आ जाएगी। और इसके बाद जब ड्रे और डॉनी स्कूल में पहुँचते हैं तो देन वे वहाँ पे कैटलीन को देखते हैं। जी हाँ, जो डॉनी की प्यार होता है, बट वो उसे कभी बता नहीं पाया कि मैं उसे प्यार करता हूँ। देन जो उसका भाई ट्रे होता है उसे फोर्स करता है कि वो जाए, उसे अपनी दिल की बात कहे, और वो देन डोनी जो होता है वो उसके पास जाता है। देन वो लैपटॉप पे वहाँ पे बैठी होती है, और उसके जो टीचर होते हैं उसने उसे बोला था कि अगर उसे वो प्रोजेक्ट लेकर नहीं देगी तो वो उसे इंटर्नशिप नहीं मिलेगी। देन वो आपस में बातें करते हैं। देन वो जो कैटलीन होती है वो अपनी प्रॉब्लम डोनी को बताती है। वो बोलती है कि मुझे अभी वो प्रोजेक्ट चाहिए, बट मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। वो जो मेरी सीडी थी वो अब करप्ट हो चुकी है और वो अभी दिखाने लायक भी नहीं है। देन वो जो डोनी होता है उसे कहता है कि मेरे पास कैमरे हैं, मेरे पास सब कुछ पड़ा हुआ है, क्यों ना अभी हम जाए और इसे फिल्मिंग करें। वो फिल्मिंग करने के लिए वो पेपर मिल जो पुरानी फैक्ट्री होती है वहाँ पे चले जाते हैं। उसके बाद जो उसका भाई वो ट्रे अपने भाई से नाराज़ हो जाता है। वो बोलता है कि अब मुझे अकेले को फिल्मिंग करनी पड़ेगी। देन वो डोनी कहता है कि जी तुम खुद संभाल सकते हो, मुझे पता है। देन वो दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं वो पेपर मिल की तरफ। एंड देन वो जो ट्रे था वो सभी की फिल्मिंग करता है, उसके बारे में जितने भी वहाँ के स्टूडेंट होते हैं उनकी इंटरव्यू वगैरह लेता है। देन जब वो सभी बाहर ग्राउंड पे इकट्ठे होते हैं एंड उसका जो प्रिंसिपल होता है वो अपना स्पीच दे रहा होता है वहाँ पे। एंड इतने में क्या होता है कि वहाँ पे बादल आ जाते हैं, वहाँ पे बारिश होना शुरू हो जाती है और एकदम से तेज़ी से बारिश वहाँ पे होनी शुरू हो जाती है। देन वो सभी स्कूल की बिल्डिंग की तरफ दौड़ते हैं। इतने में क्या होता है कि जब टाइटेंस टीम रास्ते से गुजर रही होती है, देन वो ऊपर देखते हैं तो वहाँ पे टर्नाडो वहाँ पे तैयार हो चुका होता है। देन वो उसकी फिल्मिंग करना शुरू कर देते हैं, उसे वीडियो बनाना उसकी तैयार कर देते हैं। और इतने में क्या होता है कि यहाँ से जो डॉन ये यूट्यूबर होता है वो भी इसकी फिल्मिंग करना शुरू कर देता है। देन वो भी वहाँ से गुजरता है। देन वो उसके पास जाके उसकी फिल्मिंग करना शुरू कर देता है। देन उसके बाद जो टाइटन्स टीम है वो भी उस वंडर के और नज़दीक जाना शुरू कर देती है। और देन वो टाइटन्स की टीम वो अपनी गाड़ी को सीधा उसके बीच में ला देती है जहाँ से वो वंडर वो गुजरने वाला होता है। देन वो उसकी पास से फिल्मिंग करते हैं। देन वो उसे शूट करते जाते हैं। देन वो उसमें होता क्या है कि जब वो वंडर उनके पास आने शुरू हो जाता है, देन वो जो उसने अपनी गाड़ी की विशेषताएं बताई होती हैं वो उसे वहाँ पे लगा देता है गाड़ी को। और देन वो जो वंडर होता है बिल्कुल उसके गाड़ी के ऊपर से निकल जाता है, बट फिर भी उस गाड़ी को कुछ भी नहीं होता। और इतने में सिल्वर्टन हाई स्कूल में इतना तूफान आ गया होता है कि वो
बिल्डिंग के अंदर तक भी जा चुका होता है। देन वो सभी बच्चों को अंदर लेके जाते हैं, उनको बचाने की कोशिश करते हैं। उतने में जो जो उनका वाइस प्रिंसिपल ग्रे का जो लड़का होता है ट्रे, वो फिल्मिंग कर रहा होता है, वो वीडियो बना रहा होता है। उतने में क्या होता है कि पेड़ पेड़ सीधा अंदर आ जाता है बिल्डिंग में, और जो उसका बेटा वो ट्रे वो बाल बाल बच जाता है। देन फिर वो ट्रे से पूछता है कि डोनी कहाँ पे है। देन ट्रे बताता है कि वो कैटरीना के साथ वो पेपर मिल की तरफ गया, वो उस पुरानी फैक्ट्री में गया है कुछ प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए। देन ग्रे अपने बेटे डोनी को कॉल करता है अपने सेल फोन से। देन सिग्नल ना होने की वजह से उसके साथ उसकी बात नहीं हो पाती। देन वो टेंशन के मारे वहाँ से वो निकल जाता है उस बिल्डिंग से। देन जब वो बाहर देखता है कि कितनी तबाही हुई है, देन वो घबरा जाता है, उसे हॉट टेंस होने लग पड़ता है। देन वो अपने बेटे को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है। और जब डोनी और कैटलीन अपने प्रोजेक्ट के लिए वीडियो बना रहे होते हैं, देन उन्हें कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनने को मिलती है। देन वो बातें करते हैं कि क्या चीज़ है। देन वो ऊपर देखते हैं तो देन वो वंडर वहाँ पे भी आ गया होता है। देन वो सभी बिल्डिंग उड़ा के ले जाता है। देन वो जो बिल्डिंग का मलबा होता है उसके नीचे वो दोनों फंस जाते हैं, कैटलीन और डोनी। और इसके बाद क्या होता है कि जो कैटलीन होती है उसकी टांग पे चोट आ जाती है। देन वो उसे रोकने के लिए डोनी कुछ करता है। देन वहाँ पे कुछ पट्टी बांध देता है दर्द को रोकने के लिए। और इतने में जो टाइटन्स टीम होती है जब एक स्मॉल टाउन से गुजरे होते हैं, देन वो वहाँ पे देखते हैं कि जो डॉग डेयर डेविल यूट्यूबर होता है वहाँ पे बैठ के बियर पी रहे होते हैं। देन जो एलिसन होती है वो वहाँ से बाहर निकलती है अपनी गाड़ी से और उनको बोलती है कि वो खतरे, जहाँ पे खतरा है वो उनको वहाँ से चला जाना चाहिए। देन इतने में क्या होता है कि वो देखते हैं कि वहाँ पे भी टर्नाडो तैयार हो गया होता है, तूफान वो अपनी शेप ले गया होता है पूरी तरह से। देन वो हिट करता है, देन वो सभी बिल्डिंग को वहाँ से उड़ा देता है। देन वो जो टाइटन्स टीम होती है वो उस चीज़ को फिल्मिंग करना शुरू कर देती है, और जो डेयर डेविल जो डॉग वो भी अपने फ़ोन से उस चीज़ को शूट करता है। इतने में क्या होता है कि जो ग्रे और जो ट्रे होते हैं वो अपने बेटे को जो वो ढूंढ रहा था वो भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। देन जो एलिसन होती है उस तूफान की चपेट में आ जाती है। देन जो ग्रे होता है वो उसे बचाने की कोशिश करता है। एलिसन वो गाड़ी की डोर को पकड़ लेती है। देन जो ग्रे होता है वो उसके हाथ को पकड़ लेता है, उसकी बाजू को दोनों को वो पकड़ लेता है। देन वो कहता है कि उसे कुछ भी नहीं होने देगा। देन वो उसे पकड़ के रखता है। देन जब तूफान वहाँ से गुजर जाता है देन वो उसे बचा लेते हैं। देन जो उसकी जो टाइटस टीम होती है वो उसके बेटे को ढूंढने के लिए तैयार हो जाती है। देन वो उसे ढूंढने के लिए पेपर मिल की तरफ वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब डोनी और कैटलीन को लेने के लिए जब वो जाते हैं तो देन वो रास्ते में देखते हैं कि एक और वंडर वहाँ पर तैयार हो गया होता है। वो चारों दिशाओं से बना होता है। वो एक वंडर नहीं, एक टर्नाडो नहीं होता, वो 4 टर्नाडो होता है। वो सभी दिशाओं में फैला होता है। देन वो हम एक डॉग जो डेयर डेविल होती है वो पास में जाके से शूट करने की कोशिश करते हैं। एंड देन वो हाँ से मजाक में वो वीडियो शूट कर रहे होते हैं। और इतने में क्या होता है कि वो जो चारों तरफ से जो वंडर आ रहा होता है उसकी चपेट में आ जाते हैं और उन दोनों को साथ में ही लेके चले जाते हैं वो वंडर। एंड देन उसमें वो उसके बाद होता क्या है कि वो तूफान इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वहाँ की बिल्डिंग, वहाँ की कारें वो सभी को उड़ा देते हैं। देन जो उसकी गाड़ी होती है ग्रे वाली जिसमें ग्रे बैठा होता है वो गाड़ी पलट जाती है। देन वो बाहर निकलते हैं उस गाड़ी से। देन वो चर्च की तरफ दौड़ना शुरू करते हैं। वो सोचते हैं कि चर्च में चर्च हमें जो बचा सकती है। देन वो सभी चर्च की तरफ दौड़ते हैं। इतने में क्या होता है कि जो लूकस होता है वो फिल्मिंग करना शुरू कर देता है तूफान की, वो टर्नाडो की। वो अब एक फायर की शेप ले चुका होता है, उसमें आग वगैरह बनी होती है वो वंडर में। देन वो उसे फिल्मिंग करने की कोशिश करता है और उसे बोलते हुए कि तुम वापस चले आओ, जो तुम्हारे लिए खतरनाक है। बट फिर भी वो उसे फिल्मिंग करता रहता है। तो इतने में क्या होता है कि वो टर्नाडो और ज़्यादा तेज़ हो जाता है। देन वो अपने साथ में ही लेके चला जाता है लूकस को, और इसमें उसकी डेथ हो जाती है लूकस की। देन उसकी डेथ से जो एलिसन है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। देन वो अपने वो कोसती है कि उसने मुझे बोला भी था कि मैं क्विट कर रहा हूँ बट हमने इसे करने नहीं दिया। देन वहाँ पे फिर जो ग्रे होता है वो उसे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। देन वो सभी चर्च में चले जाते हैं। देन वहाँ पे वो छिप जाते हैं। देन एलिसन पीट को सुनाती है कि उसे हमारी जान से ज़्यादा उसे वीडियो की पड़ी हुई है कि वो सिर्फ इसे ही कैद करना चाहता है और हमारी जान की कोई उसे फिक्र नहीं है। और उसके बाद जो ग्रे जो उनकी गाड़ी पलटी हुई होती है वो उसे
सीधा करते हैं और उस गाड़ी में बैठ के ग्रे और जो कैटलीन होती है वो पेपर मिल की तरफ बढ़ते हैं। अपने जो उसका बच्चा होता है, उसका बेटा था, उसे बचाने के लिए वहाँ पे वो जाता है। देन वो वहाँ पे देखते हैं कि उसमें मलबा पड़ा हुआ होता है, वो पूरी तरह से ब्लॉक हुआ होता है। और जो मिल में जो थी वो वाटर पाइप जो होती है वो फट चुकी होती है, जिसकी वजह से वो दोनों स्टूडेंट उसमें ट्रैप हो जाते हैं। देन उनको इंजर्स वगैरह होती है, वो उसमें डूबने शुरू हो जाते हैं। देन वो जो 2-1 होते हैं वो अपने लव्ड वंस के लिए वो रिकॉर्ड मैसेज करते हैं। देन वो कहते हैं कि अब हमारा जो लास्ट डे है, अब हमें कुछ भी हो सकता है। बट दी लास्ट मिनट जो गैरी और एलिसन होते हैं वो उन दोनों को बचा लेते हैं। और उसके बाद जब वो सिकाई की तरफ देखते हैं सिल्वर्टन, वहाँ पे देखते हैं कि 2 लार्ज जो टर्नाडोज है वो मिल के एक बड़ा सा ववंडर तैयार हो गया होता है, E5 जिसे वो नाम देते हैं उस ववंडर को। देन जो ग्रे था वो सोचते हैं कि वो नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा होता है, जहाँ पे जो सिल्वर्टन जो हाई स्कूल होता है वहाँ पे बढ़ रहा होता है। देन वो जो टाइटस टीम होती है वो स्कूल की तरफ बढ़ती है। देन वो वहाँ पे जाते हैं। देन वो सभी को बोलते हैं कि सभी जहाँ से निकल जाओ, अभी आज यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। देन जो उसका जो प्रिंसिपल होता है वो कहता है कि यही एक लास्ट स्टेज है जहाँ पे वो हम सभी को सेल्टर हमें जो स्टॉर्म से बचा सकता है। देन वो कहता है कि वो अब ये सेल्टर है इसे भी उड़ा देगा, जो ये बहुत ही ख़तरनाक वाला ये स्टॉर्म है। देन वो सभी उसकी बात मान लेते हैं। देन वो सभी बस में बैठ के वो सभी वहाँ से रवाना हो जाते हैं। देन वो ऊपर देखते हैं तो देन वो वंडर वो सभी चीज़ें, वो गाड़ी वगैरह जितनी बिल्डिंग सभी को उड़ा के अपने साथ में ले जाता है। फिर जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं वो सभी तब वो आगे जाते हैं। देन वो तूफ़ान वो बहुत ज़्यादा हिट करता है। देन वो जो ट्रांसमिशन टावर होता है वो सड़क पे वो गिर जाता है। देन वो आधे जो स्कूल की बसेस होती हैं वो पीछे रह जाती हैं। देन उन्हें जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता। देन उन्हें दोबारा टर्न लेना पड़ता है। देन वो जब आगे जाते हैं तो देन आगे खड़ा होता है तो वो कहते हैं कि आगे भी जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो देन वो पीछे मुड़ने का सोचते हैं। बट जो ग्रे का लड़का होता है ट्रेवो कहता है कि मैं पहले भी जहाँ पे फिल्म बना चुका हूँ, वहाँ पे शूट कर चुका हूँ, जहाँ पे एक जगह है स्टॉर्म ड्रेन, हम वहाँ पे रुक सकते हैं। देन वो सभी वहाँ पे उतरते हैं। जब ट्रे आगे जाता है स्टॉर्म ड्रेन को देखने के लिए, बट आगे तो आगे नहीं जा सकते क्योंकि आगे से वो बंद था। तो देन वो डिसाइड करते हैं कि वो वहाँ से मेन होल होता है कि छोटा सा, वो सभी उस जरिए से वो सभी अंदर जाते हैं। देन वो सभी अंदर जब जाते हैं देन वहाँ पे भी तूफान हिट करता है। देन वो जो गाड़ी होती हैं वो उड़ के आ रही होती हैं। देन वो सीधा उस स्टॉर्म ड्रेन की तरफ आता हुआ वहाँ पे हिट करता है। देन वो सभी डर जाते हैं। देन जो पीट होता है वो अपनी हार्ड ड्राइव जो रिसर्च करी होती है वो ग्रे को दे देता है। एंड देन उसे कहता है कि वो इसे संभाल के रखें, वो अगली पीढ़ी को बता सकता है कि वो इसे कैसे बच सकते हैं। देन वो उसे पकड़ा के वो खुद वहाँ से निकल जाता है। देन भी अपनी गाड़ी को स्टॉर्म ड्रेन के फ्रंट की तरफ से जहाँ पे जाली लगी होती है वहाँ पे लेके आता है। देन वो कस के अपनी गाड़ी को उसके साथ में लगा लेता है। देन वो वहाँ पे एलिसन की भी वहाँ पे वो जान बचा देता है। और इसके बाद जो टर्नाडो जो तूफ़ान है उसकी जो गति है और तेज़ होने शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो टाइटस जो गाड़ी होती है वो भी इसे थाम नहीं पाती, जिसकी वजह से जो गाड़ी है वो हवा में लिफ्ट होना शुरू हो जाती है और वो बवंडर के चपेट में आ जाती है। देन पीट उसकी शूट करता है फिर भी। देन वो उसे कई दूरी तक ऊपर लेके चला जाता है। देन वो ऊपर जाके देखता है जैसे उसके ना ड्रीम्स पूरे होते हैं, जैसे उसे रोशनी भी वहाँ पे मिलती है, सूरज की रोशनी किरणें उसे देखने को मिलती है। देन उसे बवंडर वो उसे नीचे की तरफ धकेलता है उस गाड़ी को एंड पीट को। देन उस पीट की उस दुर्घटना में मौत हो जाती है और गाड़ी भी बिल्कुल डैमेज हो जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो E5 जो टर्नाडो जो तूफान का नाम दिया गया था वो ख़त्म हो चुका था पूरी तरह से। और उसके बाद हम देखते हैं कि दोबारा जो टाउन पीपल होते हैं वो दोबारा रीबिल्ड उस बिल्डिंग को जो तबाह हुई होती है उसे ठीक करने में लग पड़ते हैं। देन उसके जो गैरी के जो सन्स होते हैं ट्रे और जो डॉनी वो टाइम कैप्सूल फिल्म को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। देन जो एलिसन होती है वो पीट के सैक्रिफाइस और जो उसकी डेडिकेशन है जो वो उसे प्रेज़ करती है एलिसन पीट को। तो ये थी इसकी स्टोरी, बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है एंड जो एडवेंचरस मूवी है। आई थिंक आप सभी को जो देखनी चाहिए, बहुत ही अच्छी मूवी है, अच्छी फिल्मिंग करी गई है, अच्छी सिनेमाग्राफी है इसमें। सो ये थी इसकी स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ गाइस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।